नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 8 बंदर बाँट। इसके साहित्यकार हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। बेटा, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी हुई होगी कि दो की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा। तो हम इस कहानी में यही पढ़ने वाले हैं। इसमें दो बिल्लियाँ आपस में लड़ती रहती हैं और एक बंदर उनका फ़ायदा उठा ले जाता है। यह एक नाटक है, एक एकांकी है। आप इस समय अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड में है। अगर आप 2-3 भाई बहन हैं तो यह नाटक बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। इसमें 3 पात्रों की ज़रूरत होगी। एक काली बिल्ली बनेगी, एक सफ़ेद बिल्ली और एक बंदर। और कोई ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं, तो बहुत आसानी से आप ये खेल घर में खेल सकते हैं और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं यह पाठ। ये नीचे पात्र परिचय हैं, उनके कपड़ों के बारे में बताया जा रहा है। सामान आपको ज़्यादा लगना नहीं है। एक मेज़ होगी, टेबल, और एक बड़ा मेज़पोश यानी होता है टेबल पर बिछाने वाला, मेज़ पर बिछाने का कपड़ा या चादर भी आप ले सकते हैं। डबल रोटी का एक टुकड़ा और एक तराजू। पहला दृश्य शुरू होता है। कमरे के बीच में एक मेज़ रखी हुई है जिस पर मेज़पोश है, एक कपड़ा बिछा है। आगे से वो कपड़ा ढका हुआ है। मेज़ के ऊपर एक रोटी का टुकड़ा है और मेज़ के नीचे एक तराजू रखा हुआ है जिसे ढका गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है। दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। प्रवेश करना मतलब आना। काली बिल्ली: बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली भी नमस्ते का जवाब नमस्ते से देती है। काली बिल्ली: अच्छी तो हूँ। सफ़ेद बिल्ली: अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली: मैं भी भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। उस खोज में मैं भी निकली, मुझे महक रोटी की आती। हाँ, मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। रखी मेज पर है वो रोटी, लपकों कोई आ ना जाए। तो दोनों बिल्लियों के बीच में आपस में बात हो रही है। दोनों भूखी थी, तभी उनको एक टेबल के ऊपर रोटी का टुकड़ा रखे हुए दिखता है। और सफ़ेद बिल्ली कहती है कि देखो, मेज़ पर रोटी तो रखी है, लेकिन कोई आ गया तो, और हमें पिटाई हो गई तो। काली बिल्ली: तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद कहती है, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली: रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली: मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली: अच्छा, क्या मैं देखना खुद ना देखती? क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं? तो सफ़ेद बिल्ली कहती है काली बिल्ली से कि तुम रोटी लेकर कहाँ भाग रही हो, रोटी तो मेरी है। काली बिल्ली कहती है, तुम्हारी रोटी कैसे हो गई? सफ़ेद बिल्ली: मैं नहीं दिखाती तो क्या तुम रोटी देख पाती? तो काली बिल्ली कहती है, क्यों नहीं देख पाती, क्या मेरी आँखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। तो काली बिल्ली कहती है, तुम तो उसके पास जाने से भी डर रही थी कि कोई आ ना जाए। रोटी तो मैंने पहले झपटी, इसलिए रोटी मेरी है, तुम डरपोक हो। सफ़ेद बिल्ली: रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली: देख रहा से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली: देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली में लड़ाई होने लगी। सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रोटी पहले मैंने देखी थी, इसलिए मेरा हक पहले है। हक यानी होता है अधिकार, तो वो रोटी पर अपना हक बता रही थी। काली बिल्ली कहती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। काली बिल्ली कहती है कि देखने से क्या होता है, झपट्टा तो पहले मैंने मारा था रोटी पर, इसलिए रोटी पर पहला हक मेरा है। सफ़ेद बिल्ली: मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली: मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो दोनों मेरी रोटी रोटी मेरी कहकर लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गुर्रा रहे हैं। बंदर का प्रवेश: तभी एक बंदर आता है वहाँ पर। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। फैसला का मतलब होता है निर्णय। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी आप लोग जानते होंगे, कोर्ट को कचहरी कहते हैं, जहाँ पर जज साहब मुकदमा देखते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। बंदर दोनों से रोटी छीनकर अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है। बंदर ने अपनी कचहरी जमा ली है, वो जज बनकर बैठ गया है। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा उसने सामने रख दिया है। दोनों बिल्लियाँ मेज के आमने सामने खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से: बोलो, तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली कहती है, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा है। बंदर काली बिल्ली से: अब तुम बताओ।
काली बिल्ली कहती है कि पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से? सफ़ेद बिल्ली कहती है, एक आँखें से कैसे देखूंगी, दोनों आँखों से देखी थी। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली कहती है, दोनों ही टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? गवाह यानी होता है कोई साक्षी, जिसने देखा हो तुम लोगों को ऐसा करते हुए। दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं, मतलब उनका कहना था कोई है ही नहीं, कोई नहीं देखा, मतलब हम दोनों ही थी और किसी ने ये सब होते हुए नहीं देखा। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। तो बंदर ने दोनों की बातें सुनकर ये फैसला किया कि मैं रोटी तोड़कर तुम दोनों को बराबर बांट देता हूँ। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रोटियां रखता है और तराजू को उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है। पलड़ा मतलब तराजू के जो दो तरफ के हिस्से होते हैं, जिनमें एक में सामान एक में बांट रखा जाता है। तो एक पलड़ा नीचे हो जाता है और दूसरा ऊपर हो जाता है, मतलब बराबर नहीं हुआ। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। तो जिधर रोटी रखी हुई थी, ज़्यादा रोटी थी, तो उधर की रोटी बंदर ने खा ली। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरी तरफ नीचे हो गया। बंदर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। तो बंदर अपनी चतुराई से इसी तरह जिधर की रोटी ज़्यादा होती थी उधर की रोटी खा जाता था और फिर दूसरी तरफ की रोटी को ज़्यादा बताकर उधर की रोटी खा जाता था। तो इस तरह पलड़ा वो बराबर कर ही नहीं रहा था। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, खोटे यानी खराब, बुरे, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। तो बंदर, वैसे तो उसे रोटी खाने के लिए मिल रहा था, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे वो बहुत मेहनत का काम कर रहा हो। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। बिल्ली समझ रही थी कि बंदर हमारी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर खुद रोटी खाता जा रहा है। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, हाथ मलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पछताना, तो वो पछता रही थी, एक दूसरे की ओर देखती हैं। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाएं, और तराजू। काली बिल्ली कहती है, बचा खुचा जो उसको दे दें। तो दोनों बिल्लियाँ कहती हैं कि आप थक गए हैं तो आप जो बची खुची रोटी है वो दे दें, हम आपस में ही बांट लेंगे। बंदर कहता है, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ, काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ, ना रोटी बचेगी और ना तुम दोनों झगड़ोगी। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा लेता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो दोनों बिल्लियों को अब समझ में बात आ गई थी कि हम दोनों आपस में लड़ रहे थे, जिसका फ़ायदा बंदर ने उठाया और रोटी खाकर चलता बना। तो दोनों कहती हैं कि हम आपस में झगड़ा करके, हमारी बुद्धि ही खराब थी जो हम आपस में झगड़ बैठे, अब पछताने से क्या होता है, बंदर तो रोटी खाकर भाग गया। तो इससे अच्छा बिल्लियाँ क्या कर सकती थी, वो दोनों पहले ही समझौता कर लेती और रोटी के आधे आधे टुकड़े कर कर दोनों बांट कर खा लेते, तो दोनों को बराबर हिस्से मिलते, दोनों भूखी भी नहीं रहती और उनका पेट भी भर जाता। लेकिन अब ना रोटी रही और ना उनको सही फैसला मिला।